नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की प्रमुख ताजा न्यूज में। दीपक बाली जी के मेयर बनने के बाद इनका पहला जोरदार स्वागत हुआ और पार्षदों का स्वागत हुआ। ये वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि काशीपुर के सभी यहां पर चीमा जी को आप देख सकते हैं और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं शैलेंद्र चौधरी जी, गुरविंदर सिंह चंडोक यहां पर बैठे हुए हैं। सभी यहाँ पर लीडर्स लॉयंस क्लब से जुड़े हुए सभी यहाँ पर लोग और दोस्तों यहाँ पर पुष्कर बिष्ट सहित सभी विधायक सभी पार्षद यहाँ पर आए हुए हैं। और दोस्तों आज यहाँ पर एक स्वागत कार्यक्रम दीपक बाली जी के लिए रखा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी यहाँ पर सबसे मुलाकात करते हुए। और दोस्तों अब हम दिखाते हैं आपको, दोस्तों आगे ले चलते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मंच पर बैठे हुए हैं यहाँ पर दोस्तों राम मेहरोत्रा जी को आप देख सकते हैं, शैलेंद्र चौधरी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी यहाँ पर भाजपा के जिला लेवल के और सभी नेता बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी खचाखच भीड़ है दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप यहाँ पर देख रहे हैं। और दोस्तों आपको आगे ले चलते हैं यहाँ पर दीपक बाली जी का यहाँ पर स्वागत। देखिए दोस्तों दीपक बाली जी का यहाँ पर स्वागत यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर गुंजन सुखीजा जी को दीपक बाली जी को यहाँ पर राम मेहरोत्रा जी देते हुए और दोस्तों यहाँ पर चीमा जी का आशीर्वाद दिया इन्होंने दीपक बाली जी ने। और यहाँ पर चीमा जी के साथ और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुंजन सुखीजा जी ने स्वागत किया यहाँ पर दीपक बाली का। ये है भाजपा के नए मेयर दोस्तों काशीपुर के। मैं प्रदेश के महामंत्री आदरणीय शैलेंद्र चौधरी से भी निवेदन करता हूँ उसको पीछे देने का कष्ट करें आज, क्योंकि बहुत खुशी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए दिन है कि। और दोस्तों आगे चलते हैं, अब दिखाते हैं दोस्तों और आपको और सम्मानित सभी मोहन बिष्ट जी को देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर संचालन मोहन बिष्ट जी के द्वारा किया गया। मैं सभी यहाँ पर देवपूज्य कार्यकर्ताओं का निर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। निर्वाचित मेयर आदरणीय दीपक बाली जी को सभी से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से एक बार आदरणीय दीपक बाली जी का स्वागत करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीपक बाली जी का यहाँ पर स्वागत करते हुए सभी भाजपा के लोग और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप पार्षद महोदय यहाँ पर देखिए दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दीपक बाली जी के स्वागत की ये वीडियो आई है हमारे पास जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई। दोस्तों यहाँ पर संदीप सहगल जी जो कि मेयर प्रत्याशी रहे, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि लोकतंत्र की कल हत्या हुई, लोकतंत्र हार गया और धनबल जीत गया, बाहुबल जीत गया, गुंडे जीत गए और हम सब लोग हार गए। बहुत सारी मतपेटियों में गड़बड़ी देखने को, 5000 वोटों का ब्लैंक निकलना, कहीं ना कहीं उस रात को एक बहुत बड़ा खेला हुआ, मतपेटियों से छेड़छाड़ करी गई। चौथा राउंड चलने के बाद स्वयं जो उस समय भाजपा प्रत्याशी का आज सम्मानित मेयर है वो खुद हमारे कार्यकर्ताओं को मारने लग गए वहाँ पर आकर। सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। देश को भी और प्रदेश को भी बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में और प्रदेश में खुशहाली है, एक दूसरे के साथ हम सब लोग इसी प्रकार से भाईचारे से बने रहें, ये मेरी आप सबसे विश्वास है। काशीपुर की जनता से सबसे पहले उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। काशीपुर ने जो मेरे को प्यार दिया वो अभिभूत है, जो मेरी माताओं ने, बहनों ने और मेरे पितृतुल्य भाइयों ने, पितृतुल्य लोगों ने, युवाओं ने, उन सब का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों का मुझे बेहद प्यार मिला। जिस मोहल्ले में, जिस गली में गया वहाँ बच्चे जोड़ से चिपक के गोदी में आ जाना, ये करना, ये अपने आप में अविस्मरणीय है, जिसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो सर्वप्रथम पुनः काशीपुर की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था
कि इस बार पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति और व्यक्तित्व को वोट दीजिए। ऐसा ही हुआ। लोगों ने इस बार काशीपुर के भविष्य को लेकर, काशीपुर के विकास को लेकर वोट दिया और एक अच्छा व्यक्ति और व्यक्तित्व चुनने के लिए वो लोग आगे आए। यदि मैंने पूरा अपने उसमें देखा तो प्रत्येक 160 बूथों पर मेरे को वोट पड़ा, बढ़ चढ़कर वोट पड़ा। जहां पर कांग्रेस को आज तक नहीं पड़ता था, वोट नहीं पड़ता था, वहां पर भी कांग्रेस को वोट पड़ा। ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की कल हत्या हुई, लोकतंत्र हार गया और धनबल जीत गया, बाहुबल जीत गया, गुंडे जीत गए और हम सब लोग हार गए। लेकिन अपने इस हार को भी मैं जीत में समझता हूँ कि मेरी जीत है, क्योंकि मैं जो चुनाव लड़ रहा था वो चुनाव किसी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा था। मैं चुनाव काशीपुर में एक परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए लड़ रहा था, जिसमें लोगों ने भरपूर प्यार दिया। लगभग 43-44 हजार वोटों का पड़ना इस बात का सूचक है कि काशीपुर की जनता ने हमको भरपूर प्यार दिया और मात्र 4,800 या कितने 4,900 कुछ इस तरीके से वोटों से हम लोगों की हार हुई, यानी कि 2500-2600 वोटों का कुल अंतर रहा। तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं काशीपुर की जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जब 23 तारीख को चुनाव हुआ और 23 तारीख को चुनाव होने के बाद मैं 5:30 बजे मंडी पहुंचा। मंडी पहुंचने के बाद वहां पर मेरे को प्रशासन द्वारा अंदर नहीं आने दिया गया। हमारी बूथों से जितनी भी मतपेटियां थी वो मतपेटियों के लिए बाकायदा हमारे बूथ के एजेंट वीडियोग्राफी करते हुए ला रहे थे, क्योंकि हम सबको ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ घपला जरूर होगा। लेकिन जैसे ही मंडी के बैरियर में घुसे वहां पर उन सबको रोक दिया गया, मेरे को भी रोक दिया गया। मेरे को रोकने के उपरांत बूथ पे जो बूथ मतपेटियां थी वो सब अंदर जाती रही। अंदर जाने के उपरांत उसके बाद 6 घंटे तक हमें नहीं पता मंडी में क्या क्या हुआ। पूरा वहां पर कमिश्नर साहब, हमारे कप्तान साहब, टीएन साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, 2-3 एसडीएम भी, सारा का सारा सरकारी अमला वहां पर रहा और 6 घंटे तक हमें नहीं पता कि हमारी मतपेटियां अंदर गई और उसके बाद क्या क्या हुआ। उसके बाद बहुत सारी मतपेटियों में गड़बड़ी देखने को मिली। 5000 वोटों का ब्लैंक निकलना, लगभग 5000 वोटों पे आप सोचिए कि एक ही बूथ पे आदमी जा रहा है, पार्षद को वोट देके आ रहा है और मेयर पे ब्लैंक छोड़ के आ रहा है। 4400 वोटों का अनवैलिड होना, तो आप सोचिए 5-6 हजार वोट ये, 4000 वो, 10,000 वोटों का ये कितना बड़ा मार्जिन मतपेटियों में बहुतों में मेरे को देखने को मिला कि साहब जिसमें आधे से आधी सफेद पर्चे जो हमारे पार्षदों के थे वो नीचे थे, मेयर के इकट्ठे ऊपर थे। तो ये संभव ही नहीं था, ये चीज संभव ही नहीं हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं उस रात को एक बहुत बड़ा खेला हुआ, मतपेटियों से छेड़छाड़ करी गई और वो सब कुछ सबकी जानकारी में था, जो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जो हुआ। जिस प्रकार से सारी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि चुनाव प्रशासन कितना दबाव में था, किस तरीके से चुनाव करा रहा था। उन 6 घंटों में मेरा फोन उठाना बंद कर दिया गया। मैं बराबर कहता रहा कि मुझे अंदर लीजिए, एक आदमी को तो अंदर लीजिए कि हम मतपेटियों को कम से कम देखें कि हमारी मतपेटियां आखिर है कहाँ। ना हमको स्ट्रॉन्ग खाली रूम दिखाया गया, जो स्ट्रॉन्ग रूम में पेटियां रखी गई। रात के 1 बजे मेरे को बुलाया गया, सारी मतपेटियां इकट्ठी करने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी गई और कहा कि साहब आप चेक कर लो। अब क्या चेक करना था? जब 6 घंटे मतपेटियां कहाँ पड़ी रही, कहाँ आई, कहाँ गई, क्या हुआ, उसके बाद आप हमसे कह रहे चेक कर लो, तो उसका चेक करना ना करना उसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन खैर उन्होंने खाना पूर्ति पूरी करी, मैंने भी चेक करा और कमरे सील मेरे सामने हुए, उसमें मुझे कहने में कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले सब कुछ हो चुका था, सब कुछ पूरा खुल के हुआ। उसके बाद फिर जब हमारा चौथा राउंड चलना शुरू हुआ, चौथा राउंड चलने के बाद स्वयं जो उस समय भाजपा प्रत्याशी थे और आज सम्मानित मेयर है, वो खुद हमारे कार्यकर्ताओं को मारने लग गए। वहां पर आकर जो हमारे बूथ पर जो हमारे काउंटिंग कर रहे थे, एजेंट जो काउंटिंग कर रहे थे, उनके ऊपर एक बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल शायद पूजा रावत जी के फादर थे, वो है पूजा जोशी के बताइए फादर थे 70 साल के। उन्होंने उनको जरा सा कहा यानी क्या गुंडागर्दी कर रखी है। तो भाजपा प्रत्याशी गगन जी, मुकेश चावला जी, आपके भाटिया जी और तमाम कार्यकर्ता जो हमारी 6-7 फीट की जाली थी उसको कूद के अंदर आने का उन लोगों ने सबने प्रयास किया। बेहिसाब माँ बहन की गालियां बकते हुए उन बुजुर्गों को मारने के लिए वहां पर आने लगे। फिर जहां पर काउंटिंग चल रही थी, सारे इकट्ठे होकर अंदर पूरा बूथ पे कैप्चर करने के लिए, अंदर घुसने के लिए वो हावी हुए और पूरा प्रशासन वहां पर था। तो कल जो गुंडागर्दी का मैंने आलम देखा वो आज तक मैंने नहीं सुना करते थे कभी बिहार में ये सब होता है जो काशीपुर में हुआ। आज जो सम्मानित काशीपुर के मेयर बन के आए हैं, वो कल रात को 1 बजे जब वो उन्हें पता लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, उन्हें पता था कि हम जीत रहे हैं, उसके बावजूद वो कार्यकर्ताओं को मार रहे थे खुलेआम मंडी में, पीछे ले लेके गालियां बकते हुए मारते पीट रहे थे। उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता कुछ नहीं थे, हमको पता था कि क्या कर सकते हैं। हम लोग यदि वहां से अपने काउंटिंग को छोड़ के जाते उस समय तो और खेला होता। जो हम 4,800-900 वोटों से हारे हैं, वो जीत उनकी 14,000 और 24,000 में तब्दील हो जाती, क्योंकि यही प्लानिंग थी कि ये लोग सब छोड़ के भाग जाएं और हम यहाँ पे करें, डीएम साहब बैठे हुए हैं और उसके बाद सब कुछ हो जाए। तो मुझे बड़ा अफसोस रहा कि प्रशासन के सामने इतना भारी, इतना बड़ा कल जो कार्य हुआ है, वो मैं आदरणीय अपने सीएम साहब से भी निवेदन करूंगा और जो आदरणीय मेयर साहब है उनसे भी निवेदन करूंगा कि चुनाव समाप्त हो चुका है, आपसी रंजिश को भूल जाएं और अब आपसी मतभेदों को भूल जाएं
अब निश्चित रूप से हम सबके मेयर हैं, मेरे भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के, सबके हैं साहब। जब मेयर बन के आए हम सबके हैं, तो आपसी रंजिश को भूल जाएं। मेरे संजय सागर जी टांडा से पार्षद हैं, उनके घर पर उनकी महिलाओं के संग बदतमीजी हो रही है, अभी शाम की बात है ये। आप ये सोचिए किस तरीके का माहौल काशीपुर में पैदा होगा। लोगों ने इस भय के वातावरण से दूर होने के लिए ही मेरे को चुनना चाहते थे। ये हालात होगी। कार्यकर्ता जो आदमी जीत गया उसके बावजूद भी बदला लेगा। मैं हारने के बाद किसी को एक अपशब्द नहीं कह रहा, अपनी उस हार को स्वीकार कर रहा हूँ कि जो जनता का फैसला था, यही कहा जाएगा अभी, जो जनता का फैसला था मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आप जीतने के बाद आपके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के संग ये कर रहे हैं, खुले आम प्रशासन के संग मारपीट चल रही है, लोगों के घरों पर जाकर माँ बहनों के संग उनके संग बदतमीजी करी जा रही है, उनके घरों पर पटाखे और पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल कभी, आप सब भी मीडिया के लोग हैं, आपने कभी देखा ऐसा माहौल? इतने बड़े से बड़े चुनाव हुए, कभी ये माहौल काशीपुर में कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा शासन से, प्रशासन से, कि काशीपुर का माहौल एक आप शांति का माहौल है, आपसी भाईचारे का माहौल है, इसको बिल्कुल भी भंग ना होने दें। अपने सभी काशीपुर के निवासियों से ये बात भी कहना चाहूंगा, यदि आपके संग कभी भी कुछ भी गलत होता है तो ये आपका भाई आपके संग 24 घंटे हर समय खड़ा है, आपकी सेवा में तत्पर है। चुनाव हारा जरूर हो, टूटा नहीं हो, टूटा नहीं हो। गलत के खिलाफ कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ूंगा, कल भी लड़ूंगा, किसी भी कीमत पर। यदि मेरे किसी भाइयों के संग, काशीपुर के निवासियों के संग गलत हुआ तो संवैधानिक रूप से, गुंडागर्दी से नहीं, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं संविधान का पालन करने वाला हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए संवैधानिक रूप से अपनी आवाज को जरूर उठाऊंगा। लेकिन साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अब आप मेयर बन गए तो उस गरिमा को बना के रखें, जो कल गरिमा आपने जिस तरीके से भंग की है वो ना करें। अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएं, अपने जो आपके संग के आपके सपोर्टर हैं उन्हें भी समझाएं कि हमारे लोगों के साथ गलत व्यवहार, गलत बात ना करें, ये कहीं ना कहीं गलत होगा। कल रात के 3-4 बजे में चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद आपके पहुंचा, सर्वखेड़ा चौकी पहुंचा, वहां पर तहरीर लेने से मना कर दिया गया। फिर मैं उसके बाद टांडा इसके पूना थाने आया, पूना थाने भी हमको रिसीव करके नहीं दिया गया। उसके बाद हम ऐसे ही वहां पे दे के आ गए, फिर हम मेडिकल कराने हॉस्पिटल गए। तो ये होगा, आप ही मार रहे हो, आप ही मार रहे हो, आप ही उठा के ले जा रहे हो, आप ही उसका 81 में चालान करा रहे हो, 250 रुपए का चालान कटवा के उसको छोड़ रहे हो, आप ही जो है तहरीर नहीं ले रहे हो। तो ये सब यदि काशीपुर में होना तो आप ही अंदाजा लाइए कि क्या हो सकता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा अब भाजपा के मेयर साहब से भी, आपके एमएलए साहब से भी और मुख्यमंत्री साहब से भी, कि आपके ऊपर, आप मुखिया सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप जैसा चाहते थे चुनाव आपने कराया, जैसा चाहते थे आप चुनाव जीते, चुनाव समाप्त हो चुका है। अब इस चुनाव के मतभेद को आप भूल जाइए और सम्मानित जनता से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही अपने कांग्रेस परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने सम्मानित साथियों का, मेरे मित्रों का, जिन्होंने मेरे साथ तन मन धन से सहयोग किया, और काशीपुर की सम्मानित जनता का और सम्मानित अधिवक्ता भाइयों का, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे। और इस लड़ाई को हमने संवैधानिक रूप से मजबूती के साथ लड़ी और हमने पूरा मुकाबला दिया, निडर होके हर गलत बात को स्पष्ट रूप से जवाब दिया। और हम हमेशा इसी प्रकार से निष्पक्षता के साथ, यदि किसी के संग गलत होगा तो खड़े रहेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी से भी, काशीपुर के निवासियों से भी, कोई भी आपके संग गलत हो, अहित हो, आप बताइए, आपका ये भाई आपके संग सदैव खड़ा रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में निकाली गई भव्य रैली। और दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया गया धूमधाम से। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी अच्छी रैली निकाली गई है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर घोड़े पर सवार भारत माता लक्ष्मीबाई और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रदर्शित किया गया और बहुत बड़ी रैली डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ पूरे ठाकुर द्वारा के क्षेत्र में निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रामवीर सिंह चौहान एडवोकेट एमडी सर को जाते हुए। और दोस्तों यहाँ पर सभी टीचर्स के साथ बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से मौजूद। दोस्तों आप घोड़े पर देख सकते हैं यहाँ पर सवार बहुत ही सुंदर रैली को आप यहाँ पर देख सकते हैं।
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। वो मीटिंग कर रही थी, अंग्रेज ने लॉर्ड ने उसे जो है गोली चलवाने का आदेश दे दिया और गोली चली निहत्तों पे गोली चली। इतना हत्याकांड हुआ कि यहाँ हिंदुस्तान पूरा दहल गया। उसके बाद पूरे देश में आग लग गई। उसके बाद जो अमर शहीद हमारे बचे थे उन्होंने जो है बहुत तेज़ी के साथ अपनी उसे थे। कोई राहगीर जा रहा था, वो कहने लगा आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे सब पात, और तुम पंछी क्यों आग रहे जब पंख तुम्हारे साथ, तुम क्यों जल रहे हो, जब उड़ क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे सब पात, तुम पंछी क्यों आग रहे जो जले उसी के साथ। वो कहते हैं फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, और यही हमारा धर्म है, हम जलें इसी के साथ। देखिए इससे कितना प्रेम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उस देश से हमें प्रेम रखना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सबसे बड़ा नारा है हमारा। भारत माता, भारत माता की